आजकल बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश के मौसम में कुछ गर्मा गर्म खाने को मन करता है, इसीलिए आज हम गर्मा गर्म नया नाश्ता बनाते हैं जो बनाने में बहुत आसान है और टाइम भी नहीं लगता। थोड़ी ही देर में बनकर तैयार हो जाता है। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक भगोना ले लेते हैं जिसमें 2.5 कप गेहूं का आटा डाल लेते हैं और थोड़ी अजवाइन हथेली पर मसल कर डाल लेते हैं। और थोड़ा नमक डालकर मिक्स कर हम आटा गूंद लेते हैं। आटा ना तो ज़्यादा टाइट करते हैं और ना ही ज़्यादा पतला। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं और अच्छी तरह से हम आटे को गूंद लेते हैं। इस तरह से हमारा आटा गूंदकर तैयार हो गया है। हम आटे को ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हम एक फ्राई पैन रख लेते हैं और थोड़ा तेल डालकर गर्म करने पर आधी चम्मच राई और थोड़े कड़ी पत्ते डालकर भून लेते हैं। और मैंने कुछ आलू कच्चे ही काटकर पहले से तैयार कर लिए थे, उन्हें डाल लेते हैं और थोड़ा नमक डालकर भून लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ढककर पका लेते हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आलू पककर तैयार हो जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं हमारे आलू सभी गल गए हैं। सभी को हम मैशर से या हाथ से मैश लेते हैं। इस तरह से मैंने सभी आलू को मैश लिया है। अब हम थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा कटे हुए हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेते हैं, यानी कि एक पिट्ठी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से सभी को मिक्स कर हमने आलू की पिट्ठी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम आटे की तरफ। आटे को थोड़ी देर और हम गूंद लेते हैं। आटा हमारा बहुत अच्छा हो गया है। नमक का आटा हमेशा 10-15 मिनट पहले गूंद कर रख लेते हैं तो आटा बहुत अच्छा हो जाता है। अब हमने आटे की 2 लोइयाँ बना ली हैं और एक चकले पर रोटी बना लेते हैं। रोटी ना तो पतली और ना ही मोटी, मीडियम साइज़ की रोटी बनाकर हम एक साइड में रख लेते हैं। इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। और जो मैंने आलू की पिट्ठी बनाई थी, अब उस पिट्ठी को हम पूरी रोटी पर लगा लेते हैं। इस तरह से चम्मच से सारी पिट्ठी हम रोटी पर अच्छी तरह से लगा लेते हैं। एक बार इस रेसिपी को बनाकर देखना, बनाने में भी टाइम नहीं लगता और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब हमारी पिट्ठी रोटी पर लगकर तैयार हो गई है। अब हम दूसरी रोटी ले लेते हैं, उसके ऊपर बराबर से दबा लेते हैं। चारों तरफ से इस तरह से दबाते हैं ताकि बराबर के कोने ना खुले रह जाएं। धीरे धीरे हाथ से हम दबा दबा कर बंद कर देते हैं। अब हम बेलन से थोड़ी देर और बेल लेते हैं ताकि जो अंदर जो पिट्ठी भरी थी वो अच्छी तरह से बराबर हो जाए। अब हम चक्कू ले लेते हैं और चक्कू से कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम कटिंग कर तैयार कर लेते हैं। अब हमारी रोटी कट कर तैयार हो गई है। अब हम इसका पीस ले लेते हैं और आमने और सामने के दोनों कोने पकड़कर बराबर में जोड़ देते हैं। फिर जो बराबर के कोने हैं उन्हें पीछे की साइड में हम जोड़ देते हैं। इस तरह से एक फूल की कली बनकर तैयार हो जाती है और समोसे भी बन जाते हैं। आप इसे छोटे समोसे भी कह सकते हैं और फूल की कली भी कह सकते हैं। इस तरह से सभी को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम इन्हें थोड़ी ही देर में बनाकर तैयार कर लेते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और चाय के साथ तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। इस तरह सभी को बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। मैंने गैस पर थोड़ा तेल गरम कर लिया है
और मीडियम गैस पे सभी को हम तल लेते हैं। इन्हें हम 2 या 3 दिन के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि ये इतने करारे हो जाते हैं कि बस कुछ कह नहीं सकते। इस तरह से सभी को हम मीडियम गैस पर तलते रहते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को बना कर देखना। खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से सभी को तलकर हम तैयार कर लेते हैं। ये छोटे समोसे या बड़े समोसे आपको कौन से पसंद है, कमेंट करें। इस तरह से सभी तलकर तैयार हो गए हैं। अब सभी को हम कढ़ाई में से बाहर निकाल लेते हैं और एक प्लेट पर रख लेते हैं। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो गया है।